हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोटिवेशन की हजबर्ग्स टू फैक्टर हाइजीन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन व्यवहारवादी वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हजबर्ग एवं उसके कुछ सहयोगियों ने इस विचारधारा का प्रतिपादन ड्यूरिंग लेट 1950s में किया था। इस विचारधारा को द्विघटकीय आरोग्य विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभिप्रेरणा आरोग्य विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा एक कंपनी के 200 कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्ति के शोध से प्राप्त अनुभवों के आधारित हुआ है। इनमें जो भी 200 कर्मचारी थे उनसे 2 सवाल पूछे गए थे कि क्या आप ये विस्तार से बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में अधिक अच्छा कब अनुभव किया। सेकेंड था कि क्या आप ये विस्तार से बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में सबसे अधिक बुरा कब अनुभव किया। तो इस परिस्थितियों में उन्होंने विस्तार से बताया और जिनके आधार पर हजबर्ग ने 2 पॉइंट ऑफ व्यू खड़े किए, जिसमें 2 फैक्टर्स थे, जिसमें एक था हमारा हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, सेकेंड था हमारा मोटिवेटर फैक्टर। American psychologist Frederick Hajberg is regarded as one of the great original thinker in management and motivational theory. Hajberg set out to determine the effect of attitude on motivation by simply asking people to describe the time when they felt really good and really bad about their jobs. What he found was that people who felt good about their jobs gave every different response from the people who felt bad. The factor that differentiate two factor theory from the other, we have discussed its role of employees expectation. According to Hajber, intrinsic motivator and extrinsic motivators have an inverse relationship. That is, the intrinsic motivation tend to increase motivation when they are present, while extrinsic motivator tend to reduce motivation when they are absent. दिस इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन एंड इसमें देखो ये 2 दे रखे हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेटर फैक्टर, इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर। अब देखिए इस हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आते हैं। वर्किंग कंडीशन, कोवर्कर, कार्य दशाएं, कार्य सुरक्षा, वेतन, सरकार संस्था की नीतियाँ और ये सारे फैक्टर्स आते हैं। और मोटिवेटर और सेटिस्फायर में क्या आते हैं, उपलब्धियाँ, मान्यताएं, सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, रिकॉग्नाइजेशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। तो ये इन 2 फैक्टर्स के बेस पर हजबर्ग ने पूरी इस थ्योरी को समझाया है। अब देखिए कि ये जो हाइजीन फैक्टर है इसमें हमको दे रखा है, हाइजीन फैक्टर होता क्या है वैसे वो देखेंगे। अब हम वो देखते हैं। हाइजीन फैक्टर और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर ट्रेंड्स टू रिप्रेजेंट मोर टेंजिबल बेसिक नीड्स। द काइंड्स ऑफ नीड्स इंक्लूड द एग्जिस्टेंस category of needs in ERG theory or in lower level of Maslow hierarchy of needs. Extrinsic motivator includes status, job security, salary, and fringe benefit. It's important for managers to realize that not providing to appropriate and expected extrinsic motivators will show dissatisfaction and decrease motivation among employees. कि जो आरोग्य या पोषक घटक है वो ये इनका मानना है हजबर्ग जी का कि कर्मचारियों में संतोष स्तर बनाए रखने हेतु कार्य के वातावरण में इन घटकों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। इन घटकों की अनुपस्थिति या कमी कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर देती है। कर्मचारियों के असंतोष न पनपने देने हेतु संस्था के कार्य वातावरण इन घटकों का विद्यमान होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम देख लेते हैं मोटिवेशन फैक्टर। Motivation factor represent less tangible, more emotional needs. The kind of need identify the relatedness and growth category of needs in ERG theory and in higher level of Maslow hierarchy of needs. Intrinsic motivator include challenging work, recognition, relationship, and growth potential. Manager needs to recognize that while these needs may fall outside the more traditional scope of what
a workplace out to provide, they can be critical to strong individual and team performance. इस तरह से थे हमारे ये दोनों घटक, जिससे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर का बता सकते हैं हम। तो इसलिए हजबर्ग जी ने ये सुझाव दिया था कि संस्था के कार्य वातावरण में पर्याप्त मात्रा में आरोग्य और पोषक घटक को बनाए रखना ताकि असंतोष उत्पन्न हो। इसी प्रकार प्रबंधकों के भीतर अभिप्रेरक घटक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए ताकि कर्मचारी संतुष्ट और अभिप्रेरित होते रहे। आइए अब मास्लो और हजबर्ग की विचारधाराओं का डिफरेंस देख लेते हैं। Maslow theory is based on hierarchy of human needs. Hajberg refers to hygiene factor and motivating factor in his theory. सबसे पहला डिफरेंस सेकेंड है, Maslow's theory is either simple or descriptive. Hajberg theory is more prescriptive. थर्ड है, Maslow's theory is most popular and widely cited theory of motivation and has wide applicability. Hajberg's theory is an extension of Maslow's theories of motivation. His applicability is narrow. Fourth है, according to Maslow's model, any need can act as a motivator provided it is not satisfied, less satisfied. Theories hygiene factor don't act as a motivator, only on higher order needs act as a motivator. इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी के साथ इस थ्योरी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम आगे सेकेंड थ्योरी को लेते हैं, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर को मनोवैज्ञानिक के साथ साथ प्रबंध सलाहकार और लेखक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका टाइटल था ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। इस पुस्तक में उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों के संबंध में धारणाएं और मान्यताओं के दो समूह, टू सेट ऑफ द असम्पशन अबाउट पीपल एट वर्क, प्रेजेंट किए थे। एक था एक्स कंसेप्ट, सेकेंड था हमारा वाई विचारधारा। एक्स, उनका ये विश्वास था कि कार्यशील लोगों के संबंध में प्रबंधकों का सोच विचार और वही मान्यताओं से प्रभावित होती है। एक्स विचारधारा जो मानवीय प्रकृति और व्यवहार को निराशावादी या नकारात्मक रूप प्रस्तुत करती है, यानी जो एक्स है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव स्लोप है, और हमारा जो वाई है वो पॉजिटिव है। Theory X and Y are theories of human work motivation and management. They were created by Douglas MacGregor while he was working at the MIT Sloan School of Management in 1950s and developed further in the 1960s. MacGregor's work was rooted in motivation theory alongside the work as Abraham Maslow, who created the hierarchy of needs. The two theories proposed by MacGregor describe contrasting model of workforce motivation applied by manager in human resource management, organizational behavior, organizational communication, and organizational development. Theory X explains the importance of heightened supervision, external rewards and penalties, while Y highlights the motivating role of job satisfaction, encourage workers to approach tasks without direct supervision. Management use of X and Y theory can affect employees' motivation and productivity in different ways, and many managers may choose to implement strategy from both theories into their practices. आइए अब हम थ्योरी एक्स के बारे में देख लेते हैं कि थ्योरी एक्स क्या कहती है। According to MacGregor, there are two opposing approach of implementing theory X, the hard approach and soft approach. The hard approach depends on close supervision, intimidation, and immediate punishment. This approach can potentially yield a hostile and minimal cooperative workforce that may cause restraint towards management. ये मानना है एक्स विचारधारा की प्रथम मान्यता ये है कि व्यक्ति स्वभावित आलसी होता है, वो काम करना कम पसंद करता है, वह काम करना पसंद नहीं करता है या काम को टालना चाहता है जितना संभव हो सके वो। सेकेंड है कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, उन्हें काम करने के लिए बाध्य करने के लिए प्रताड़ित करना, भय दिखाना या दंड देना या नियंत्रित करना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति ने आकांक्षा या अभिलाषा की कोई कमी पाई जाती है, वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है, दूसरों के निर्देशन में ही कार्य पसंद करता है। एक सामान्य व्यक्ति जन्मजात से ही सेल्फ सेंटर्ड होता है,
संस्था की आवश्यकताओं से उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वह स्वभाव से ही परिवर्तनों का विरोधी होता है। वो भोला भाला होता है, ज़्यादा चतुर नहीं होता है। लोग उसे आसानी से भड़काने और उत्तेजित करने में सफल हो जाते हैं। तो ये विचारधारा ये मानती है कि मानव कमज़ोर और आलसी होता है। ये विचारधारा ये भी मानती है कि सामान्य व्यक्ति दायित्व और काम से बचने का प्रयास करता है। प्रबंधक कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखे, सब अधिकार अपने पास रखे और पग पग पर कर्मचारियों पर निरीक्षण करते रहे। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। ये विचारधारा तो ऐसा कहती है, सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताती है ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो इसकी क्रिटिसाइज हुई कि मानवीय प्रतिष्ठा पर आघात करती है ये विचारधारा, भावनाओं को नकारती है। फिर है कि गलत मान्यताओं पर भी आधारित है और प्रबंधकों का दायित्व भी मानती है। बाहरी स्वरूप है और निरंकुश है और दंड देने में विश्वास रखती है, इस तरह से। फिर है वाय विचारधारा। वाय विचारधारा क्या कहती है? थ्योरी वाई मैनेजर assume employees are internally motivated, enjoy their jobs, work to better themselves without a direct reward in return. These managers review their employees as one of the most valuable assets to the company, deriving the internal working of corporation. Employees additional tend to take full responsibility for their work and to need close supervision to create a quality product. Theory Y manager gravitate towards relating to worker no more personal levels as opposed to more conductive and the teaching based relationship. As a result, theory Y follower may have better relationship their boss, creating a healthier atmosphere in the workplace. वाई विचारधारा ये कहती है एक्स के पूरी ऑपोजिट है। ये जो ह्यूमन बीइंग है उसके रिलेटेड बहुत पॉजिटिव सोच रखती है। इसका मानना है कि कोई भी व्यक्ति काम को नापसंद नहीं करता है या कामचोर नहीं होता है। वो अपने काम को स्वाभाविक रूप से लेता है, जैसे खेल कूद, आराम, मनोरंजन की क्रियाओं को लेता है। परंतु शर्त यह है कि संस्था का वातावरण समुचित होना चाहिए। फिर एक कर्मचारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे स्वयं अपना निर्देशन या नियंत्रण कर लेते हैं। फिर है कि व्यक्ति यह सोचते हैं कि कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए ही उन्हें पुरस्कार मिलेगा। फिर है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं से भी अभिप्रेरित हो सकते हैं वो लोग। फिर है कि उनका सामान्य उत्तरदायित्व स्वीकार करना और निभाना भी नहीं जानता, बल्कि अधिक उत्तरदायित्व की मांग भी करता है और बौद्धिक क्षमताओं का आशंकिक उपयोग भी हो ही रहा है। तो इसी के साथ इसके कुछ गुण दे रखे हैं। ये विचारधारा तो बड़ी पॉजिटिव तरीके से है। ये विचारधारा सकारात्मक रूप को, आशावादी रूप को जन्म देती है, पर फिर भी उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। ये विचार नवीन विचारधारा नहीं है। ये विचार मानव व्यवहार को आवश्यकता से अधिक सरल समझती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो विचारधारा है वो सृजनशीलता तथा विवेक का उपयोग करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना कठिन हो जाता है। मैकग्रेगर ने काम को ही अभिप्रेरक मान लिया है, जो उचित नहीं है। कारण यह है कि अकेला काम ही अभिप्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता। तो अंत में हम ये कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन एक्स और वाई का दोनों का, कि मैकग्रेगर ने दोनों ही विचारधाराएं परस्पर विरोधी और काल्पनिक है। व्यवहार में ऐसी मान्यताएं सदैव पूरी नहीं होती है। इनका इसी रूप में व्यवहारिक महत्व कम है। प्रबंधक इन दोनों परस्पर विरोधी जो परिस्थितियां हैं उन पर मार्ग निकालकर कर्मचारियों को अभिप्रेरित करवाना चाहिए। आइए अब हम एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एक्स थ्योरी, वी डिसलाइक वर्क, फाइंडिंग इट बोरिंग एंड विल अवॉइड इट इफ वी कैन। थ्योरी एक्स कहती है कि वो वर्क को, काम को पसंद नहीं करती है, काम उसको बहुत बोरियत लगता है। पर जबकि वाई क्या कहती है कि वो काम करना चाहती है, काम को इंटरेस्ट के साथ करना चाहती है, बस शर्त यही है कि काम करने का एटमॉस्फेयर अच्छा हो। सेकेंड है डायरेक्शन, वी मस्ट फोर्स और कंसर्न टू मेक द राइट एफर्ट्स। वी एंड थ्योरी वाई कहती है वी विल डायरेक्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स द टारगेट दैट वी एक्सेप्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि वी वुड रेदर बी डायरेक्टेड कैन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी अवॉइड। Theory Y, we will seek and accept responsibility under the right condition. फोर्थ है मोटिवेशन। थ्योरी एक्स क्या कहती है? वी आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी एंड फेयर्स अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटीज।
एंड थ्योरी वाई क्या कहता है, वो किससे मोटिवेट होता है, अंडर द राइट कंडीशन वी आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू रियलाइज आर ओन पोटेंशियल। फिर है क्रिएटिविटी किसकी है, एक्स मोस्ट ऑफ अस वी हैव लिटिल creativity except when it comes to getting around rules. एंड थ्योरी वाई क्या कहती है, वी आर हाईली क्रिएटिव क्रिएचर्स बट आर रेयर रिकॉग्नाइज एज सच गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी। तो इस तरह से हम एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने 2 थ्योरी पढ़ी है, मैकग्रेगर की एक्स और वाई की थ्योरी, एंड सेकेंड हमने पढ़ी है हजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन थ्योरी जिसको बोल सकते हैं। ये दोनों थ्योरी पढ़ी है। आई होप आपको समझ आ रही है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।